भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धंधे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आज पूरी आशा और पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आज आपको पाप के हाथों से, पाप से मुक्त करेंगे, शैतान के हाथों से मुक्त करेंगे। मित्रों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 20। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 20। परंतु यदि मैं वही कार्य कर रहा हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में वास करता है वही काम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं यूसुफ के बारे में बात करूँ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों को स्वप्न के बारे में बताया। यूसुफ ने कहा कि मैंने आज एक और स्वप्न देखा है। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे झुककर मेरा अभिवादन कर रहे हैं। जब उसने अपने पिता और भाइयों को यह स्वप्न बताया तो उसके पिता ने उसे डांटा और उससे कहा, जो स्वप्न तूने देखा है उसका क्या अर्थ है? क्या सचमुच मैं और तेरी माँ तथा तेरे भाई तेरे सम्मुख खड़े होंगे और भूमि की ओर झुककर तेरा अभिवादन करेंगे? मित्रों, यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, परंतु उसके माता पिता ने यह बातें याद रखी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, एक दिन यूसुफ अपने भाइयों, अपने पिता की भेड़ बकरी चराने के लिए शाकेम नगर को गया। मित्रों, याकूब और यूसुफ ने से कहा, तेरे भाई शाकेम नगर के मैदान में भेड़ बकरी चरा रहे हैं, आ मैं तुझे उसके पास भेजूंगा। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, मैं तैयार हूँ। वह यूसुफ से बोले, जाकर के देख कि तेरे भाई एवं भेड़ बकरी सब कुशल से तो हैं अथवा नहीं, उनका समाचार मेरे पास लाना। याकूब ने उसे हिब्रोन की घाटी में भेज दिया। यूसुफ शाकेम नगर में आया। मित्रों, एक मनुष्य ने उसे मैदान में भटकते हुए पाया। मित्रों, उस मनुष्य ने यूसुफ से पूछा, क्या तुम ढूंढ रहे हो? मित्रों, यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि वे भेड़ बकरी कहाँ मेरे भाई चरा रहे हैं। मित्रों, उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं। मैंने उनको यह कहते हुए सुना है कि आओ हम देतान नगर को चले जाएं। मित्रों, यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला गया। उसने उन्हें दोतान नगर में पाया। मित्रों, भाइयों ने उसे दूर से देख करके मित्रों, भाइयों ने उसे दूर से देखा और वह अपने पास पहुंचने से पहले उन्होंने उसकी हत्या करने का विचार बनाया। मित्रों, दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि देखो, वह आ रहा है, स्वप्न दृष्टा, अब आओ हम उसे मारकर किसी गड्ढे में फेंक दें।
हम जाकर के यह कह देंगे कि जंगली जानवर उसे खा गया, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न के भविष्य में कैसे पूरे होते हैं। मित्रों, जब रूबेन ने यह सुना तब उसने यूसुफ को उसके हाथ से मुक्त करने के अभिप्राय से कहा, उसके प्राण मत लो। रूबेन ने उससे आगे कहा, रक्त मत बहाओ, वरना निर्जन प्रदेश के इस गड्ढे में उसे फेंक दो। उस पर हाथ मत उठाना। वह उसके हाथ से यूसुफ को मुक्त कर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। मित्रों, रूबेन उसके हाथ से याकूब के हाथ से मुक्त करके अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता था। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसके वस्त्र उतार कर बाहों वाला अंग रखा जो वो पहने हुए था, उतार लिया। उसके बाद में उन्होंने उसे पकड़ करके जबरदस्ती गड्ढे में फेंक दिया। मित्रों, गड्ढा सूखा था, उसमें पानी नहीं था। उसके माता पिता जब रोटी खाने बैठे तो जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तब उन्हें इस्माइलियों का एक कारवां दिखाई दिया। जो याकूब और रूबेन थे, जब ये रोटी खाने बैठे तो उनको एक कारवां दिखाई दिया, इस्माइलियों का झुंड जो गिलआद की ओर से आ रहा था। उन्होंने ऊँटों पर गोंद, बालसन, कंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। मित्रों, यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, यदि हम अपने भाई की हत्या करें और उसका रक्त छिपाएं तो हमें क्या लाभ है? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है, हमारी ही देह है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। मित्रों, मिद्यानी व्यापारी वहाँ से निकले। भाइयों ने गड्ढे से यूसुफ को खींचकर बाहर निकाला और उसको चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। मित्रों, इस्माइली उसको मिस्र देश ले गए। रूबेन गड्ढे की ओर लौटा और देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। तब अपने वस्त्र फाड़े रूबेन ने अपने भाइयों के पास लौटा और उनसे कहा, लड़का गड्ढा में नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने यूसुफ के अंगरखा लिया और एक बकरा मार करके उसके रक्त को उसमें डुबोया। इसके बाद उन्होंने बाहों वाले अंगरखे को अपने पिता के पास में भेजा और कहा, हमने इसे पाया है, देखिए यह आपका पुत्र है अथवा नहीं। मित्रों, उसके पिता ने अंगरखे को पहचान लिया और वह बोला, यह तो मेरे पुत्र का अंगरखा है। जंगली पशुओं ने उसे खा लिया। निसंदेह यूसुफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मित्रों, याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े। उन्होंने कमर पर टाट का वस्त्र लपेटा और बहुत दिन तक अपने पुत्र के लिए शोक मनाता रहा। मित्रों, उसने अपने पुत्रियों को सांत्वना देने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने सांत्वना स्वीकार नहीं की और यह कहते रहे, नहीं, मैं अपने पुत्र के पास शोक करता हुआ अधोलोक जाऊंगा। और इस प्रकार यूसुफ के पिता उसके लिए विलाप किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब यूसुफ को ले गए तो राजा फारूक के पोटीफर नामक अधिकारी के हाथ में बेचा और उसके हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने आज कमज़ोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज कमज़ोर, बीमार, लाचार हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी कमज़ोरी दूर हो जाए, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनकी लाचारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन दुष्टात्मा के सताए हुए हैं, दुष्टात्मा जिन भाई बहनों को परेशान करती है,
मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि दुष्टात्माएं उन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए। जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, दुष्टात्मा ग्रसित हैं, और यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को दुष्टात्मा छोड़कर चली जाए। हमारे भाई बहन दुष्टात्माओं से चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों को ये पाप नहीं क्षमा हुए, दुष्टात्माएं उनको परेशान कर रही हैं। आज हमारे भाई बहन आज वो हमारे भाई बहन बोल नहीं पा रहे हैं, गूंगे हैं, बहरे हो गए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने जो लोग बहरे हैं, जिनके कान में सनसनाहट है। मित्रों, अगर आपके कान में सनसनाहट है या बोलने में आपको परेशानी हो रही है, तो जिनको बोलने में परेशानी हो रही है वो मुँह पर हाथ रखें, और जिनके कान में सनसनाहट है कान पर हाथ रखें, और एक हाथ स्वर्ग के उठाएं, पश्चाताप करें। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग गूंगे हैं, उनके बंद जबान को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ। जिनके कान में सनसनाहट है, कान बहता है, उनके कान में प्रभु जी तेरे लहू को डालता हूँ, और कान की सनसनाहट की बीमारी के शैतान को उनके कान से निकालता हूँ, और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, जिनके घर में आज लड़ाई झगड़ा है, शाम को जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आज सुबह तक वो लड़ाई झगड़ा के शैतान उसके घर में न रहने पाए। मैं उस घर में शांति की आशीष बोलता हूँ। लड़ाई झगड़ा को यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, बीड़ी का नशा करते हैं, सिगरेट का नशा करते हैं, अफीम चरस का नशा करते हैं, गांजा का नशा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये नशा करने वाली दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर से निकालता हूँ, और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, और इस प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के काम धंधों में रुकावट होती है, काम धंधा उनका सफल नहीं हो रहा है, उनके काम धंधों के में रुकावट है, और यीशु मसीह के नाम से उनके काम धंधों की रुकावट दूर हो जाए और वो लोग चंगे हो जाए, उनका काम धंधा अच्छी तरह से चले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। जिन जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करें। जितने लोग अपने भाइयों के साथ में घात किया है वो लोग क्षमा मांगे। अगर चाहते हैं चंगाई तो अपने भाइयों के साथ में जो घात किया उसे के लिए क्षमा मांगे। मैं प्रार्थना करूँगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पश्चाताप करते हैं, अपने भाइयों के साथ में घात किया है, यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा हो जाएं और लोग चंगे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में। आमीन।